जय हिंद दोस्तों। हाल ही में डीआरडीओ ने बनाई है एक एंटी कोविड ड्रग, मतलब एक ऐसा दवा जो कि कोविड के मरीजों को देने के बाद उनकी रिकवरी काफी तेजी से हो रही है। बताया जा रहा है इस ड्रग का नाम है 2DG यानी कि 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ये नाम जितना टफ आपको लग रहा है, वीडियो के एंड तक इसको इजी बना देंगे, क्योंकि कठिन को इजी बनाने के लिए ही मैंने चैनल बनाया है। और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तो मैं मोदी जी की भी नहीं सुनता। वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2DG ड्रग कैसे काम करता है सार्स कोविड 2 से लड़ने के लिए। पर इस चीज को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक साइंटिफिक टर्म्स को समझना पड़ेगा, जैसे कि सेल्स यानी कोशिकाएं क्या होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम लोग कहते हैं सेल्स यानी कोशिका। जैसे आपने गांव वगैरह में देखा होगा, मिट्टी के झोपड़े वोपड़े बने होते हैं, तो उसमें मिट्टी का छोटा सा कण वो सबसे छोटी इकाई है। वही छोटे छोटे मिट्टी के कण मिलकर पूरा मिट्टी का घर बना देते हैं। उसी तरह आप शहर में अगर आप देखते हैं जो पक्के मकान होते हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, वो होता है आपका ईटा। कई सारे ईंटों को मिला दिया जाए तो वो ईटा बना देता है पूरा पूरा घर। तो ठीक है, तो जिस तरह पक्के मकानों में ईटा छोटी इकाई है, मिट्टी का कण कच्चे मकान का छोटा इकाई है, उसी तरह मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम लोग कहते हैं सेल्स यानी कोशिकाएं। और इन कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए इनको चाहिए एनर्जी। इनफैक्ट हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी जीव जंतु हो, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, पेड़ पौधे हो, सबको जीवित रखने के लिए चाहिए एनर्जी। मतलब कुछ ना कुछ खाना चाहिए। जिस प्रकार कुत्ते को हड्डी चाहिए, बिल्ली को दूध चाहिए, पत्नी को पति का भेजा चाहिए, तो सबको कुछ ना कुछ चाहिए। तो जैसे ही वो लोग खाना खाएंगे ना, तो खाना टूटता है ग्लूकोज में। जैसे ही वो खाना ग्लूकोज में टूटेगा, ग्लूकोज बना देगा एनर्जी, और एनर्जी मिल जाएगा, मतलब सेल्स जीवित हो जाएंगे। अब आप सेल्स के बारे में कुछ समझ लीजिए, वो आपके मतलब शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट चीज होती है। और मेरी गारंटी है कि आप अपने बॉडी के हर एक पार्ट को समझ गए ना, तो फिर आप आधे डॉक्टर तो आप खुद ही बन जाएंगे, सीधी सी बात है। तो सेल्स के बारे में समझते हैं। देखिए, जैसे हमारे बॉडी में यहाँ भी सेल है, यहाँ भी सेल है, यहाँ हर पूरे बॉडी में सेल है, ठीक है। तो ये रिकवरी भी खुद ही कर लेती है। हम लोग तो ये भ्रम में रहते हैं कि डॉक्टर की दवा से हम लोग ठीक हो रहे हैं। नहीं, डॉक्टर की दवा बस उस तरह का दर्द को कम कर देती है, एनर्जी प्रोवाइड कर देती है, लेकिन जो सेल्स की रिकवरी है, जो कोशिकाएं जो हमारी टूटती फूटती रहती है, वो अपने आप रिकवर कर लेती हैं। जैसे हम मच्छर आया, मैं टर से मार दिया, अब इतना दूर में सारे जितने भी थे, सब के सब मर गए, सारे के सारे सेल्स मर गए। तो अब क्या होता है, इसके जो पड़ोसी सेल्स होते हैं ना, मान लो यहाँ के सेल और यहाँ के सेल, वो लोग देखते हैं, बोले अरे ये तो सेल मर गया, तो यहाँ पे रिक्त स्थान हो गया। तो बहुत सारे आपने भरे होंगे ना एग्जाम वगैरह में, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो वैसे ही यहाँ पे जब रिक्त स्थान होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, सेल अपने आप को विभाजित कर देते हैं दो हिस्से में। एक सेल दो हिस्सों में टूट के दो नए सेल बन जाते हैं, और ये नए नए सेल्स को इस जो खाली जगह है उसको भरने का काम करते हैं। जैसे कि आपका घर है, अचानक से आपको अदरक कम पड़ गया, चाय बना रहे हैं, अदरक कम पड़ गया, और मेहमान आए हुए हैं आपको, है ना, देखने के लिए, लड़की देखने आए, तो भाई अब उसमें अदरक खत्म हो गया। अब अचानक से क्या करेंगे, पड़ोसी है, पड़ोसी को बोलेंगे भाई अदरक दे दे, तो पड़ोसी फटाक से अदरक दे देगा। तो वैसे ये जो सेल होते हैं ना, पड़ोसी सेल, ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे पड़ोसी होते हैं। धड़ाक से अपने आप को तोड़ के दो सेल बना देते हैं, जैसे ये आप डायग्राम में दे रहे हैं, एक सेल टूट के दो नए सेल बन गया, और ये जो खाली वाला एरिया है उसको भर दिया। तो सेल का टूट फूट होता है। पूरे बॉडी में सबसे तेज रिकवरी कहाँ पे होती है, वो होती है लीवर में। ये बात आप मतलब समझ करके, सबसे तेज रिकवरी है वो लीवर में होता है। इसीलिए आपने देखा होगा, आपको जब पीलिया वगैरह होता है तो डॉक्टर क्या बोलता है, एकदम कंप्लीट बेड रेस्ट लीजिए, एकदम सोइए मजे से, एकदम दिन उठना भी नहीं है, बस पेशाब करने के लिए उठना है। क्योंकि क्या है, लीवर को थोड़ा सा चाहिए एनवायरनमेंट की, भैया चुपचाप बैठा रहे, लीवर अपने आप ठीक कर लेगा। वो डॉक्टर उसमें क्या लिख देगा, ग्लूकोज की दवा लिख देगा। मान लो थोड़ा सा साइड इफेक्ट आपको कुछ हो रहा है, या उल्टी उल्टी हुई तो उल्टी रोकने की दवा लिख दिया, या बुखार की दवा लिख दिया, तो ये एक्स्ट्रा लिख देगा। लेकिन आपका जो लीवर है वो अपने आप रिकवर कर लेगा, फटाक से रिकवर कर लेगा। उसके बाद आपका बॉडी सही हो जाएगा, आपको लगेगा डॉक्टर की दवा से ठीक हुआ है। डॉक्टर की दवा नहीं है, डॉक्टर पर झूठ में घुमाने की हम भगवान है, असली भगवान तो ऊपर का है। साइंटिस्ट जो है वो ऊपर का भगवान है, खुदा है, जो जिसने हमारे बॉडी को ऐसा बनाया है कि हमारा बॉडी खुद ही चीजों को सही कर लेता है, रिपेयर कर लेता है। लेकिन जो हमारा मस्तिष्क होता है ना, इसमें कहीं कोई रिकवरी नहीं होती, कोई सेल की रिकवरी नहीं होती यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार मामला गया, तो उसके बाद आपका नाम कुछ भी होगा, एंथनी गोन्साल्वेस भी होगा ना, तो आपका एक यूनिवर्सल नाम रख दिया जाएगा, पगला पगला, सब बोलेंगे तो पगला है, पगला है, पगला है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी बाइक चलाइए तो हेलमेट पहन के चलाइए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका ब्रेन में कुछ टूट फूट हुआ तो वो रिकवर नहीं होगा। अब आप कहेंगे सेल का डिवीजन होना तो अच्छी बात है, क्योंकि जो भी हमारे बॉडी में कहीं टूट फूट हो रही है उसको रिपेयर ही कर रहा है आखिर में। लेकिन जब ये रिपेयर अत्यधिक मात्रा में करता है, हद से ज्यादा रिपेयर करना शुरू करता है, मतलब अनकंट्रोलेबल डिवीजन ऑफ सेल करना शुरू करता है,
तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं कैंसर। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, इट इज जस्ट एन अनकंट्रोलेबल डिवीजन ऑफ सेल्स। आमतौर पर देखा गया है महिलाओं में ये रिस्क सबसे ज्यादा होता है ब्रेस्ट कैंसर में। कहीं से गांव से आती है शहर में, दो चार इंग्लिश का वर्ड सीख लेती हैं तो अपने आप को साइंटिस्ट समझ लेती हैं कि हमको इंग्लिश आ गया, हमको सब कुछ आ गया, है ना। तो ये चलता है। तो क्या करेंगी सब, अपने दूध नहीं पिलाएंगी बच्चों को, वो पानी वाला दूध है ना, वो ऐसे से घोल के पाउडर घोल के ऐसे से पिला देंगी। पूछने में बताएंगे यही देखिए आप तो पढ़े लिखे ना, इंग्रेडिएंट्स देखिए, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, हव है। अरे भैया बहन, मैं आपको बताऊं कि जो माँ के दूध में जो पोषक तत्व होता है ना, वो दुनिया का कोई भी आर्टिफिशियल दूध, दुनिया का कोई भी दूध वो चीज नहीं दे सकता जो बच्चों की ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। और वो अगर आप दूध नहीं पिलाती हैं तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, आपके खुद के लिए भी खतरनाक है और उस बच्चे के लिए भी खतरनाक है। तो ये काम बहुत गड़बड़ है। लेकिन अभी महिलाओं को कौन समझाए, महिलाओं तो पैदा ही होती है सुपर साइंटिस्ट एकदम, उनको हर चीज का उनके पास जवाब होता है। भाई साहब उनको अगर बताओगे ना ये सब चीजें तो वो बोलेंगी हमको पढ़ा रहे हैं, हमारी बुआ की लड़की थी ना, वो भी ऐसे ही यही दूध, पानी वाला दूध पी के बड़ी थी, सब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पी पी के बड़ी थी, आज देखिए आईएएस बन गई है। अब ऐसा ही तर्क देंगे ना भाई साहब कि इनके सामने सब दुनिया का बड़ा बड़ा साइंटिस्ट चुप हो जाता है। एक शादीशुदा आदमी से हम पूछे कि दुनिया का सबसे घातक हथियार क्या है, तो वो बोला बीवी के आंसू और पड़ोसन की स्माइल। मतलब देखिए बहुत एक्सपीरियंस बंदा था। तो लड़का लोग तो हंस रहा है, तो और ऊपर भी आते हैं। अभी जो पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, इनके अंदर सबसे ज्यादा चांसेस कैंसर के होते हैं, वो है प्रोस्टेट ग्लैंड में। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है, पेशाब निकलने का रास्ता भी सेम होता है और स्पर्म निकलने का रास्ता भी सेम होता है। तो अब देखना पड़ता है ना, एक ही टाइम पे स्पर्म भी निकल रहा है, पेशाब भी निकल रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ढक्कन काम करता है, एक अगर स्पर्म निकल रहा होता है तो पेशाब की नली को रोक देगा, अगर अगर पेशाब को निकलना होता है तो स्पर्म की नली को रोक देगा। तो एक तरह का ढक्कन का काम करता है। तो आमतौर पर जो पुरुष लोग होते हैं ना, ये हस्त मैथुन वगैरह ज्यादा करते हैं, हस्त मैथुन मास्टरबेशन एक्सेसिव मात्रा में जब करना शुरू करते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ज्यादा काम में आता है, और हद से ज्यादा प्रोस्टेट ग्लैंड के काम करने की वजह से प्रोस्टेट में कैंसर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब इसी फंडे पे सारे साइंटिस्ट काम करने लगे कि ऐसा क्या बनाया जाए, ऐसा क्या दवा बनाया जाए जो इस सेल की ग्रोथ को रोक सके। मतलब ये सेल जो आपस में डिवाइड होके बढ़ते जा रहे हैं, सेल का डिवीजन बढ़ता जा रहा है, अगर इसको इसके ग्रोथ को रोक दिया जाए, मतलब ये अपने आप को तोड़े ही ना दो हिस्से में, वहीं के वहीं इसको रोक दिया जाए, तो हम कैंसर से बच सकते हैं। तो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली उन्होंने इस ड्रग को तैयार किया था, 2DG ड्रग, जो कि अभी भी ट्रायल में है। लेकिन अभी जब SARS-CoV-2 आया ना, तो उस पर ये दिया गया तो ये ज्यादा इफेक्टिव पाया गया। वो कैसे, देखिए जैसे ही SARS-CoV-2 आपके बॉडी के अंदर जाता है तो ये कोई एलियन थोड़ी ना है, ये वायरस है। तो वायरस को चाहिए क्या, चाहिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ग्लूकोज से मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज है ना, ये बेसिकली ऐसे काम करता है कि हमारे बॉडी की जो सेल है उनकी उत्पत्ति को रोक देता है। कैसे, मैं आपको केमिकल स्ट्रक्चर समझाता हूँ। ये देखिए, ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये है इधर वाला जो पार्ट है वो ग्लूकोज है, और उधर वाला पार्ट जो है वो है आपका डी ग्लूकोज, मतलब 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। तो 2-डीऑक्सी नाम समझिए, 2-डीऑक्सी, डी मतलब निकालना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। जैसे आप कहते हैं ना हमको डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो हाइड्रेशन का मतलब पानी और डी मतलब निकलना। तो जब हमारे बॉडी से पानी की कमी हो जाती है, निकल जाता है, तो हम कहते हैं हमको डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या किया है, 2-डीऑक्सी कर दिया है। तो डीऑक्सी का मतलब क्या है, इस पूरे स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन को निकाल दिया है। ठीक है, अब आप देखेंगे दोनों ग्लूकोज और डी ग्लूकोज दोनों केमिकल स्ट्रक्चर एकदम सेम है, बस डी ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है उसको निकाल दिया गया। ठीक है, तो ये पूरी तरह से एकदम ग्लूकोज की तरह लगता है, स्ट्रक्चर जो है पूरा पूरा ग्लूकोज की तरह लगता है, लेकिन ये चकमा देने का काम करता है। ये जब वायरस देखता है ना तो उसको लगता है कि ग्लूकोज आ रहा है, और वो इसी भ्रम में इस ग्लूकोज को खा लेता है। जैसे ही इस ग्लूकोज को खाता है ना, तो भैया वो ग्लूकोज टूटता ही नहीं है एनर्जी में। जब ये एनर्जी में टूटता ही नहीं है तो इनका सेल का ग्रोथ वही का वही रुक जाता है और ससुर में मर जाते हैं। जैसे आपने चूहेदानी देखी होगी, चूहेदानी में क्या होता है, चूहेदानी में रोटी फंसाते हैं, चूहा देखता है अच्छा रोटी आ गया, धड़ाक से रोटी खाने आता है, जैसे रोटी खाने पकड़ता है जैसे तुरंत चूहेदानी बंद हो जाती है और वो उसके ट्रैप हो जाता है। अब कुछ दिन आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो बेचारा कहीं और भी नहीं जा पाएगा रोटी खाने के लिए, तो वो वहीं के वहीं अपना, जब उसको एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो वहीं के वहीं मर जाएगा। तो उसी तरह से कोविड-2 वाला वायरस के ऊपर भी ऐसे ही काम किया जा रहा है। ये जो बॉडी के अंदर हमारे जब जाता है ना, तो SARS-CoV-2 देखता है ग्लूकोज आ गया। तो नॉर्मल सेल्स के मुकाबले SARS-CoV-2 को ज्यादा पसंद है ग्लूकोज, क्योंकि वो बहुत तेजी से अपनी उत्पत्ति कर रहा है, सेल का रेप्लिकेशन कर रहा है, और जब सेल का रेप्लिकेशन कर रहा है, नए नए सेल्स बना रहा है, तो उसको ज्यादा ग्लूकोज चाहिए ग्रोथ में।
तो धड़ाक से वो लोग जाके उसको ग्लूकोज को खा लेते हैं, और जैसे ही वो खा रहे हैं वो उस चूहेदानी में ट्रैप हो जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं पूरी तरह से। अब वो बेचारे को ना एनर्जी मिल रहा है और ना वो दूसरे सेल को परेशान करके उनसे एनर्जी ले पा रहे हैं, तो पूरी तरह से वो एक तरह से फंस जा रहे हैं अपने चूहेदानी वाले ट्रैप में। तो इसी वजह से कुछ टाइम के बाद अपने आप ही सेल मर जा रहे हैं। तो ये पूरा पूरा प्रोसीजर है। तो ऐसे ही कोविड-2 के वायरस को मार दिया जा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 2DG ड्रग है ना, ये काफी इफेक्टिव बताई जा रही है। ये जो द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज INMAS, डीआरडीओ लैब एंड डॉक्टर रेड्डीज का लेबोरेटरी, इन तीनों ने आपस में मिलकर दवा को बनाई है और ये बहुत ही असरदार बताई जा रही है। मतलब एक तरह से दवा नहीं कहेंगे, पर यह है कि कोविड के मरीजों की रिकवरी तेजी हो रही है, ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी कम हो रही है, वेंटिलेटर्स तक वहां तक जाना नहीं पड़ रहा है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि मॉडरेट और सीवियर कंडीशन में इसको दिया जाए। दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसे में जो पैंडेमिक था इसने हमको काफी बड़ी बड़ी सीख दी। पहली बात ये कि अपनी सेविंग्स को हमेशा बचा के रखो, अपनी सेविंग्स रखो, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है ना तो पहली बात तो पूछ के नहीं आता, और दूसरी बात ऐसे टाइम पे आपके यार दोस्त काम नहीं आते, सबसे ज्यादा जो काम आता है आपका यही जमा किया हुआ धन काम आता है। तो जितना ज्यादा हो सके आपको सेविंग्स को करनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कोई इंसान हिंदू मुस्लिम नहीं होता, या तो वो अच्छा इंसान होता है या तो बुरा इंसान होता है। ऐसे में आपने देखा कि कोरोना काल में कितना लूटपाट चला, कितना ज्यादा लोगों ने अपनी जमीन तक को बेच दिया लूटने के लिए। और मतलब यहाँ पे लोग ऐसे फेक फैला रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, हम आपको ऑक्सीजन देने आ रहे हैं और आप जल्दी से जल्दी करिए। मतलब लोगों के सेंटिमेंट्स का इतना गलत फायदा उठाया, फोन करके बोल रहे हैं हाँ ऑक्सीजन आ जाएगा 10 मिनट में, 10 मिनट में आ जाएगा, एडवांस पेमेंट कर लीजिए। अरे सालों जब तुमको एडवांस पेमेंट मिल गई थी तो एटलीस्ट फोन करके बता तो सकते थे कि भैया हमने तुमको बस लूटा है, तुम कहीं और ऑक्सीजन का जुगाड़ कर लो। वहां फैमिली बैठी हुई है, मम्मी को अपने बोल के मम्मी सांस लेते रहिए, बस 10 मिनट में ऑक्सीजन आ जाएगा, 10 मिनट में ऑक्सीजन आ जाएगा, सांस लेते रहिए। और ऑक्सीजन तो कभी आया ही नहीं। वहां पे दम टूट गया, एक भरोसा टूट गया, एक मतलब विश्वास टूट गया, इंसानियत इतनी ज्यादा गिर गई। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इंसानियत को अभी तक जिंदा करके रखा हुआ है, जैसे हमारे सोनू सूद सर हैं, विप्रो चीफ हैं, ये इतने बड़े बड़े मतलब दानी इंसान है, जिस हाथ से दान करते हैं कभी बताते भी नहीं कि हमने दान किया, डेली दान करते हैं। और मतलब ये रतन टाटा, ये तो मतलब एक तरह से गॉड फादर है, मतलब पूरे नेशन के, मतलब ये पूरे देश के एक तरह से पिता है। मतलब जैसे पिता और बेटे में जो प्रेम होता है ना, वो उसमें कोई लोभ और लालच नहीं होता है, वैसे ही रतन टाटा सर हैं, उन्होंने हम जब जब विपत्ति पड़ी है, जिस जिस टाइम पे, चाहे वो 26/11 का अटैक हो, चाहे वो ये पैंडेमिक हो, ये सीधा आगे बढ़ के हमेशा अपने लोगों की सेवा की है। तो मतलब इनके जो देश के जो लोग हैं, जो भारत के लोग हैं ना, वो इनके अपने खुद के बेटे हैं। ये अपने एम्प्लॉयज, चाहे अपने भारत के देशवासी, सबके लिए आगे बढ़ के मदद करते हैं, और इतना तेज, इतना जबरदस्त मदद करते हैं कि मतलब हद नहीं है मतलब। और अगर आप मुझसे कहेंगे तो मुझसे भगवान माफ करना कि अगर मुझे रतन टाटा सर सामने आ जाए तो मैं इन पे आग बंद करके भरोसा करता हूँ, क्योंकि ये मतलब भगवान से कम नहीं है। तो दोस्तों भगवान ऊपर से नीचे नहीं आते, तो वो ऐसे ही नीचे लोगों को भेजते हैं ताकि हम लोग की मदद हो सके। तो मतलब ये ग्रेट आदमी है। और मुझसे अगर पूछा जाए कि आपको मरने से पहले क्या करना है, तो मैं मरने से पहली बार रतन टाटा सर से मिलना चाहूंगा। मतलब ही इज अ वेरी ग्रेट मैन। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि डीआरडीओ का 2DG ड्रग काम कैसे करता है और कोविड के पेशेंट्स की जान कैसे बचा रहा है। चलिए अगले क्लास में हम चीन की क्लास लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।